ओम गणपते नमः। मैं सीए करण फ्रॉम सुदीक्षा कोचिंग और आज से हम स्टार्ट करेंगे 12th जीएसीबी अकाउंट्स का डेमो लेक्चर नंबर 1। लेकिन मुझे पता है कि डेमो लेक्चर से पहले आपको बहुत सारे डाउट्स रहेंगे। एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करवाता हूं। आपका पहला डाउट होगा, सर हम थ्रू आउट द ईयर तैयारी कैसे करेंगे? देखो, बहुत ही सिंपल वे से एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी सक्सेस के पीछे शॉर्टकट नहीं होता है। आपको थ्रू आउट द ईयर तैयारी करनी पड़ेगी और वो भी थोड़ी थोड़ी। मैं जितना आपको होमवर्क दूं ना, उतना ही होमवर्क आपको करना है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका डाउट होगा, सर अगर जो लेक्चर के समय हमें कोई भी डाउट आया तो क्या करेंगे? देखो, सिंपली बात है, अगर जो आपको कोई भी डाउट आता है आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज भेज दीजिए, या तो जो एप्लीकेशन है ना उसके थ्रू आप डाउट भेज दीजिए। आपका डाउट विद इन मिनट सॉल्व हो जाएगा। ये तो बात हुई क्लास की। क्लास के बाद भी डाउट आया तो क्या करे सर? फिर से वही मेथड आपको अपनाना है। आपको डाउट मुझे भेज देना है। अगर जो आपको लगता है कि नहीं नहीं सर हमें ये कंसेप्ट ही फिर से सीखना है, कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो कॉल के थ्रू डायरेक्टली मैं आपके डाउट सॉल्व कराऊंगा, वो भी डेली बेसिस के थ्रू। तो डाउट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका दूसरा सवाल होगा, और सबसे ज्यादा आपको इसी सवाल में मजा आता है, सर क्या हमें आईएमपी सवाल मिल जाएंगे? देखो, जीएसईबी में आईएमपी सवाल ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको पहले दिन से ही आईएमपी प्रोवाइड कराता जाऊंगा। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इसको बोलेंगे सिग्नेचर सवाल। मैं जहां पे भी बोलूंगा ये सिग्नेचर सवाल है, समझ लेना कि 2027 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आने के सबसे ज्यादा चांसेस वही रहेंगे। ठीक है सर, समझ में आ चुका है। तो पहला हमारा मंथ रहेगा, पहले मंथ के अंदर हम अकाउंट के अंदर 2 चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 का टोटल वेटेज रहेगा 5 मार्क्स का, जिसके अंदर एक एमसीक्यू, एक वन वर्ड और 3 मार्क्स का एक सवाल आएगा। अभी से बता देता हूं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत सारे सम दिए हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ना, उसमें जो 11 सम दिए हैं उसी में से एक सम आएगा। बाकी कोई भी सम करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए तो मैं आपको कराऊंगा ही, लेकिन गारंटी के साथ आज ही बोल देता हूं, एग्जाम के अंदर उसके अलावा एक भी सम नहीं आएगा। और वो 11 सम में भी सिग्नेचर सवाल मैं आपको साथ साथ में देता रहूंगा। और चैप्टर नंबर जो 2 है उसका वेटेज है 11 मार्क्स का। मतलब फर्स्ट मंथ में ही हम हमारे 2 चैप्टर क्लियर कर देंगे अदर सब्जेक्ट के साथ साथ। ठीक है सर, समझ में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1। हालांकि याद करो 11th का कंसेप्ट। सर आधे स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे 11th के कंसेप्ट याद ही नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे सर याद तो है लेकिन भूल गए हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे सर हमें याद भी है और समझ भी लिया है। देखो, मैं तीनों स्टूडेंट के बारे में बता दूं। पहली बात कि 12th के अंदर 11th के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है या तो आप भूल गए हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि जिस तरीके से आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, याद भी आ जाएंगे, और नहीं आता ना तो समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है सर, समझ में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12th जीएसईबी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। याद करो 11th के अंदर जब आप छोटे बच्चे थे ना, 11th खेलते थे, उस समय आपने क्या किया था? उस समय आपने प्रोप्राइटर बिजनेस के रिलेटेड अकाउंटिंग सीखा था। लेकिन 12th का जो पार्ट 1 है ना, पूरा का पूरा पार्टनरशिप रिलेटेड अकाउंट्स हम सीखेंगे। पार्टनरशिप के अंदर किस तरह से बिजनेस होगा वही अंदर हमें फोकस करना है। सोल प्रोप्राइटर ऑलरेडी आपने सीख लिया है। तो चलिए कंसेप्ट सिखाता हूं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। हालांकि सर मुझे पता है कि आपको पता है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं।
डेफिनेशन क्या है? एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये डेफिनेशन कहां पे लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। देखो, पार्टनरशिप एक पूरा रिलेशन है जहां पे दो चीज डिसाइड होगी। कौन सी दो चीज डिसाइड होगी? सबसे पहला आप डिसाइड करोगे पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। सबसे पहला आप डिसाइड करोगे कि सर प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा, और दूसरा आप डिसाइड करोगे ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब देखो, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जहां पे आप दो चीज डिसाइड करोगे। सबसे पहले डिसाइड करोगे कि प्रॉफिट कितना मिलेगा, और दूसरा डिसाइड करोगे कि काम कौन करेगा। या तो सभी लोग मिलकर काम करेंगे, या तो सभी के बिहाफ पे कुछ ही लोग काम करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे। हालांकि पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप है ना, हम ये एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। हाँ, हमारे यहां पे 3 पार्टनर रहेंगे। सबसे पहले पार्टनर का नाम क्या है? श्याम, बाबूराव एंड राजू। तो ये 3 एग्जाम्पल के साथ पूरा पार्टनरशिप हमें सीखना है। ठीक है सर, समझ में आ चुका है। लेकिन एक बात समझना कि जब भी कोई भी पार्टनरशिप होगी ना, तो उसके रिलेटेड पार्टनरशिप डिड भी बनेगा। अब सवाल है कि सर पार्टनरशिप डिड मतलब क्या होगा? देखो, पार्टनरशिप डिड का मतलब है कि जहां पे आपने सब कुछ पहले से स्पेसिफाई करके रखा है कि किस पार्टनर को कितना कैपिटल मिलेगा, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन पार्टनर कितना ड्राइंग्स कर सकता है। ये सारी चीजें आपने पार्टनरशिप डिड के अंदर लिखी होगी, और थ्रू आउट द ईयर आपको वही पार्टनरशिप डिड फॉलो करना है। किसी को भी झगड़ा करना, अगर झगड़ा हो गया तो पार्टनरशिप डिड में चेक करो कि आपने पहले से क्या लिखा था, उसी हिसाब से आप सब कुछ डिसाइड करोगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जो आपने पार्टनरशिप डिड बनाना भूल गए, या तो पार्टनरशिप डिड तो बनाया लेकिन अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना भूल गए, और पार्टनरशिप डिड के अंदर उसने बहुत सारी चीजें स्पेसिफाई ही नहीं किया। मतलब पार्टनरशिप डिड के लिए सबसे पहला क्या है? अच्छा सीए होना। सर आप बीच बीच में अपनी खुद की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। देखो, इतनी मेहनत से इतनी बड़ी डिग्री बनाई है, इतनी बड़ी डिग्री कमाई है, तो थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट तो चलता है। अब सवाल है सबसे पहला कि अगर जो तीनों पार्टनर ने पार्टनरशिप डिड नहीं बनाया है, या तो एक चीज मेंशन करना भूल गए, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, तो क्या करना है? अब देखो, अगर जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बताना भूल गया तो मैं क्या करूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं वो प्रॉफिट का दान कर दूंगा सभी के सभी, नहीं। तो हम क्या करेंगे? पूरा ध्यान यहां पे, in which the proportion of profit and loss of the will be distributed among the partner is provided in the partnership deed। मतलब सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपने पार्टनरशिप डिड के अंदर क्या लिख के रखा है। एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने पार्टनरशिप डिड के अंदर पहले से लिख के रखा था कि हमारे जो 3 पार्टनर है ना, ए, बी और सी, तीनों पार्टनर को हम 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट। मतलब हमारा प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल 1,50,000 का। कितने का है? 1,50,000 का। तो हमारा जो पहला पार्टनर है उसको कितना मिलेगा? 1,50,000 इंटू ए का शेयर कितना है? 2। उसको डिवाइड करेंगे टोटल से, मतलब 2 + 2 + 1 मतलब 5। जो भी आएगा ना, ए को उतना भाग दे देंगे। समझ में आ गया? मतलब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट इंटू उसका शेयर डिवाइड बाय टोटल। इसका मतलब है कि ए को 5 में से 2 हिस्सा मिलने वाला है। समझ में आ गया? अब सर थोड़ा सी का भी तो बता दो। तो सी को कैसे करेंगे? 1,50,000 इंटू सी का रेशियो कितना है? 1 डिवाइड बाय 5। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 60,000 और बी को भी मिलेगा 60,000। लेकिन ये तो कब करेंगे? जब उन्होंने पहले से रेशियो लिख के रखा है। अब हमारा सवाल है कि अगर जो रेशियो लिख के नहीं रखा तो क्या? याद रखना, अगर जो आपने रेशियो लिख के नहीं रखा ना, तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
पहले से बोल दिया गया है कि आपको झगड़ा नहीं करना है। अच्छा, ये बात नहीं बोला होता तो क्या होता पता है? अब बाबूराव का फेमस डायलॉग है ना, बाबूराव बोल देता, देखो राजू 2 फटका खाएगा, श्याम को भी 2 फटका खाएगा और बाबूराव को भी 1 फटका तो खाना ही पड़ेगा। मतलब बाबूराव ने क्या किया पता है? इसको 2 फटके खिलाए, इसको 2 फटके खिलाए और खुद कितना फटका खाया। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आपको पहले से पता है कि अगर जो आपने पार्टनरशिप डिड नहीं बनाया ना, तो आप इक्वली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब श्याम 2 फटका खाएगा तो राजू भी 2 फटका खाएगा और बाबूराव को भी 2 ही फटका खाना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है। अगर जो हम हमारे ये एग्जांपल में देखें, हमारा प्रॉफिट कितना था? 1,50,000। आपने अगर जो पार्टनरशिप डिड में कुछ भी मेंशन नहीं किया ना, तो तीनों को इक्वल मिल जाएगा। इक्वल का मतलब क्या है? 1:1:1। मतलब 1,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाय टोटल 3, तो सभी को मिलेगा 50,000, 50,000 और 50,000 रुपए। ठीक है सर, हमें क्लियरली ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार छोटा सा कंसेप्ट आपको रिवाइज करा दूं कि अभी तक मैंने आपको क्या कराया है। अभी तक मैंने आपको कराया कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डिड बनाना वैसे तो जरूरी होता है, लेकिन समझ लो पार्टनरशिप तो बन गई, पार्टनरशिप डिड के अंदर आपने कुछ चीजें मेंशन नहीं किया। उसमें से सबसे पहली चीज थी जो मेंशन नहीं किया, वो था P&L रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अगर जो आपने वो मेंशन नहीं किया तो आप क्या करोगे? सिंपल आंसर, आप इक्वली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आपकी एग्जाम के एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही था। एमसीक्यू कराऊंगा तब मैं फिर से एक बार याद कराऊंगा, लेकिन आपको अभी से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ चुका है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होगा? एक मिनट, चलो सर यही एग्जांपल से समझते हैं। देखो कैपिटल का मतलब ये तीनों पार्टनर अपनी फर्म को कुछ ना कुछ कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे। जी सर, कैपिटल पार्टनर है तो कैपिटल तो प्रोवाइड कराएंगे। अब देखो होगा क्या, आपने जितना भी कैपिटल दिया होगा ना, वो पार्टनरशिप डिड के अंदर लिखा होगा। हालांकि सभी पार्टनर को कैपिटल लाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर बोलेंगे कि देखो भाई, हमने फर्म को जो कैपिटल दिया है ना, उसके बदले में फर्म हमें इंटरेस्ट दे। मतलब फर्म अगर जो पार्टनर को इंटरेस्ट देगी तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। फर्म के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। और पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा तो इन तीनों के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। हालांकि ये तो कंसेप्ट और एक बार सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी जो मैं सिखा रहा हूं ना वो कंसेप्ट समझो। अगर जो पार्टनरशिप डिड के अंदर आपने पहले से लिख के रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, आपको फॉर एग्जांपल 10% चार्ज कर सकते हो, तो आप आंख बंद करके 10% चार्ज कर दो। लेकिन सवाल है कि अगर जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, उस केस के अंदर क्या करना है? याद रखना, उस केस के अंदर आप आईओसी चार्ज नहीं कर सकते। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं कर सकते। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि मैंने अभी तक आपको सिखाया क्या है। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई पार्टनरशिप डिड बनाना जरूरी है, लेकिन सवाल है कि अगर जो पार्टनरशिप डिड नहीं बनाया तो क्या? सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का हम क्या करेंगे? सर हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना है, दान नहीं करना है, हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा मैंने आपको सिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने चार्ज नहीं किया, आपने पार्टनरशिप डिड के अंदर लिखना भूल गए। अच्छा देखो, अगर जो आपने लिखा होगा तो दिमाग लगाना ही नहीं है। पार्टनरशिप डिड के अंदर लिखा होगा कि चलो भाई 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दे दो भाई 5%। लेकिन यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर जो आपने नहीं दिया तो क्या होगा। सिंपल आंसर, अगर जो आपने आईओसी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा ना, आप आईओसी चार्ज नहीं कर सकते। आंसर है नील, 0%।
ठीक है सर, समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होगा? जब भी पार्टनर अपने बिजनेस से जो कुछ भी विड्रॉ करेंगे, अब जब भी वो विड्रॉ करने जाएंगे ना, बिजनेस क्या बोलेगा पता है? रुक जा भाई, 1 मिनट रुक जा, तो पैसा तो ले ले, लेकिन उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखो, ये सारी चीजें जनरली पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा कि हर एक पार्टनर मैक्सिमम कितना ड्राइंग्स कर सकता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, पहले से सब कुछ लिखा होगा। लेकिन सवाल है, नहीं लिखा होगा तो क्या? चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्या है? फर्म और पार्टनर। फर्म पार्टनर को ड्राइंग्स दे सकता है, लेकिन उसके बदले में पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, वो मिलेगा ना, पैसा मिलेगा, और पार्टनर के लिए एक्सपेंस। हालांकि ये इनकम एक्सपेंस और एक बार सिखाऊंगा जब भी टाइम आएगा, नेक्स्ट लेक्चर थियरी में। अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूं ना, वो कंसेप्ट देखो। अभी का कंसेप्ट ये है कि अगर जो आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख के रखा होगा पहले से, तो आप उसी हिसाब से चार्ज कर सकते हो। मतलब समझो कि आपने पहले से लिख के रखा है कि आईओडी है 6%, आंख बंद करके 6% चार्ज कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल है कि आईओडी आपने नहीं लिखा तो क्या करेंगे? अगर जो आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर आईओडी नहीं लिखा है ना, तो आपको 0%, कोई भी आईओडी चार्ज नहीं कर सकते। आपको पहले से मेंशन करना चाहिए था, अगर जो आप आईओडी और आईओसी चार्ज करना चाहते हो तो। समझ में आ गया? लेकिन 1 मिनट फिर से मैं रिवाइज कराता हूं कि आज हमने स्टार्ट कहां से किया। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि जनरली पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी होता है। हालांकि अगर जो आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो क्या? अगर जो आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, या तो आप चीजें मेंशन करना भूल गए। सबसे पहला सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आप क्या करोगे? इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है। दूसरा सवाल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये दोनों केस के अंदर याद रखना, इन दोनों केस के अंदर आपने अगर जो पहले से मेंशन करके रखा है तो उसी रेट से, लेकिन पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके नहीं रखा, आप इन दोनों में से कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है सर, हमें समझ में आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सैलरी, बोनस, कमीशन। अब आपका सवाल होगा, सर क्या पार्टनर को सैलरी भी मिल सकता है? मिल सकता है भाई, मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे केस के अंदर अगर जो राजू ने ऐसा बोला ना कि देखो भाई राजू, श्याम तू तो पूरा दिन जॉब पे चला जाता है, बाबूराव तू पूरा दिन आजू बाजू वालों के साथ झगड़ा ही करता है, काम तो सिर्फ मैं करता हूं मैं, तो उस एक्स्ट्रा काम के बदले में मुझे थोड़ी सी सैलरी मिलनी चाहिए। अब सवाल है, क्या वो सैलरी ले सकता है? आंसर है यस। लेकिन फिर से वही, अगर जो आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख के रखा है तो ही। उसी तरीके से क्या कमीशन चार्ज हो सकता है? श्याम बोलेगा देखो भाई मैं जॉब पे भले जा रहा हूं, लेकिन साथ साथ में हमारे बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा हूं, तो जो भी बिजनेस आ रहा है ना उसमें मेरा भी हिस्सा है, तो मुझे सेल के ऊपर कमीशन चाहिए ही चाहिए। क्या श्याम कमीशन ले सकता है? आंसर इज यस। लेकिन अगर जो आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख के रखा है तो ही, अदरवाइज आप कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है सर, समझ में आ चुका है। लेकिन एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज करा दो तो हमारे सारे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। चलो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको स्टार्ट कहां से कराया? आपको पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है। अगर जो आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, या तो कुछ चीजें मेंशन करना भूल गए, तो क्या? सबसे पहला केस है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भूल गए तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, बोनस, इन सभी केस के अंदर आप अगर जो पहले से मेंशन करना भूल गए,
तो आप कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते, 0%। इसमें से कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। समझ में आ चुका है? ठीक है सर, समझ में आ चुका है। तो चलिए आज की थियरी का ऑलमोस्ट लास्ट और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के लिए। हेडिंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है सर। अब देखो इस केस के अंदर क्या होगा, चलो एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। बाबूराव के पास एक स्कीम थी, एक का डबल। तो बाबूराव के पास पैसा ही पैसा था, तो बाबूराव ने क्या किया? बाबूराव ने बिजनेस को लोन दे दिया। क्या दिया है? लोन दे दिया है। अब देखिए ये चीज भी आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना चाहिए था। अब सवाल है कि अगर जो आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करके नहीं रखा इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब अगर जो बिजनेस ने लोन लिया है ना, तो बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब सिंपल सवाल, अगर जो आपने इंटरेस्ट पहले से मेंशन करके रखा है तो आंख बंद करके आप वही लिख दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और एक बात बोलूं, चैप्टर नंबर 2 है ना 11 मार्क्स का, उसके रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। एक हिडन एडजस्टमेंट दिया होगा, पार्टनर के लोन तो दिया होगा लेकिन परसेंटेज नहीं दिया होगा। याद रखना यहां पे 0% नहीं है, यहां पे 0% नहीं है। यहां पे अगर जो आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना भूल गए ना, 6% के हिसाब से आप आईओसी चार्ज कर सकते हो। कितना परसेंट? 6%। ये केस आपको याद रखना पड़ेगा। अभी तक जितने भी केस देखे ना, एक प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, बाकी सभी में नील। और यहां पे कितना है? 6%। ठीक है सर, सवाल समझ में आ चुका है। चलो एक आध सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूं। एक आध सवाल, एक दो सवाल पूछता हूं ताकि आपके कंसेप्ट आंसर देना है मुझे और सही सही आंसर देना है। चलो सबसे पहला सवाल था, अगर जो पार्टनरशिप डीड के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग दिखाना भूल गए तो क्या करेंगे? आंसर दे दो। ओके, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। दूसरा सवाल है, अगर जो बिजनेस ने लोन दिया है पार्टनर को, किसको दिया है लोन? पार्टनर को। तो पार्टनर उसके बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट। अगर जो पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने पहले से लिख के रखा है तो वही रेट, लेकिन आप पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए तो क्या करेंगे? आंसर दो। आप में से ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया है 6%, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 0%। सर आपने अभी अभी बताया 6%, अब आप बता रहे हो 0%। पहले आप डिसाइड कर लो कि कहना क्या चाहते हो। अरे भाई मैं सिंपल कहना चाहता हूं, पूरा ध्यान यहां पे देखो। मैंने आपको 2 केस बताए, 2 केस, पूरा ध्यान रखना। और आपकी टेक्स्ट बुक में केस नंबर 2 के रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं है, लेकिन कभी भी एग्जामिनेशन को, एग्जाम पेपर जब भी बनाएगा, आंसर ट्विस्ट करना होगा, क्वेश्चन ट्विस्ट करना होगा, तो दूसरा वाला सवाल पूछेगा। लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर रखो, पूरा ध्यान यहां पे। 2 केस हो सकते हैं, एक तो बिजनेस ने लोन दिया है और दूसरा बिजनेस ने लोन लिया है। अगर जो मैं बिजनेस ने लोन दिया है ना, तो इंटरेस्ट उसके लिए इनकम हो जाएगा। और अगर जो बिजनेस ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट उसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ चुका है। अब देखो, जिस केस के अंदर बिजनेस इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा ना, एक्सपेंस, वहां पे 6%। लेकिन जिस केस के अंदर इंटरेस्ट बिजनेस का इनकम होगा, वहां पे 0%। इनकम कब होगा? जब बिजनेस ने लोन दिया है। ये जो 0% है ना, 0% एग्जाम में कभी भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। हालांकि 99% केस के अंदर ये 6% वाला ही आएगा। लेकिन आपको दोनों कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको दोनों कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जिस समय इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा तो 6%, और बिजनेस के लिए इंटरेस्ट इनकम होगा, वहां पे 0%।
सर क्या आप पूरा का पूरा आज का कंसेप्ट रिवाइज करा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल करा सकता हूं। याद रखो, मैंने आपको स्टार्ट कहां से कराया? पार्टनरशिप। अगर जो पार्टनरशिप डिड के अंदर कुछ चीजें मेंशन नहीं किया तो क्या? सबसे पहला केस, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया ना, तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन। पार्टनरशिप डिड के अंदर मेंशन करके रखा है तो वही हिसाब से, नहीं रखा आप इसमें से कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते। और आखिरी इंपॉर्टेंट, लोन। बिजनेस ने लोन दिया है ना, बिजनेस ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट इनकम होगा। उस केस के अंदर 0%। डिड के अंदर लिख के रखा है तो दिमाग लगाना नहीं है। ये किसकी बात हो रही है कि डिड के अंदर नहीं लिख के रखा है। और अगर जो बिजनेस ने लोन लिया है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट हम देंगे। अगर जो इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। इस केस के अंदर 6%। मुझे लगता है कि आपके सारे कंसेप्ट याद हो गए होंगे। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर जब भी स्टार्ट करेंगे ना, 1 मिनट का रिवीजन पूरा का पूरा करा दूंगा। देखो, जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होगा ना, एक छोटा सा रिवीजन लेक्चर मैं आपको दे दूंगा, ताकि यूनिट टेस्ट हो या कुछ भी हो तो आपको दिक्कत ना हो, आप उसकी मदद से सब रिवाइज करके डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, देखो आज पहला दिन है, एक आध दिन हो सकता है कि मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, लेकिन धीरे धीरे होमवर्क देना भी स्टार्ट हो जाएगा और लेक्चर की साइज थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जाएगी। हाँ, आज का लेक्चर तो बहुत छोटा रहेगा, एक आध दिन और इतना ही लेक्चर मिलेगा, लेकिन फिर लेक्चर थोड़ा सा इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे नए और बड़े सम आते जाएंगे। कल मैं आपको कराऊंगा सम की प्रैक्टिस। हालांकि थियरी इसमें अभी भी बहुत बाकी है, लेकिन वो जो 11 सम है ना, जिसमें से 3 मार्क्स का सवाल पूछे जाने वाला है, तो उस सम की स्टार्टिंग भी करेंगे और उसमें से सिग्नेचर सवाल भी साथ साथ में देता जाऊंगा विथ कंसेप्ट क्लैरिटी। तो चलिए, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।